तो वेलकम है जी आप सबका आज के सेशन के अंदर। ठीक है जी, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अखिल चावला है। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, राजपुरा से, है ना। और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर पार्ट टाइम मैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आया था एज अ वर्क फ्रॉम होम। जैसे आज आप आए हो यहाँ पे, आप देखने आए हो अपॉर्चुनिटी को, मैं भी एक दिन देखने आया था, समझने आया था कि ऐसा क्या है वर्क फ्रॉम होम, कि जो हम करके अपने घर पे रहते हुए भी हम पैसे अर्न कर सकते हैं या किसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के काम कर सकते हैं। तो जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था, मैं जॉब करता था। मेरा बैकग्राउंड जो था एक जॉब बैकग्राउंड था। जॉब बैकग्राउंड के साथ मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्टअप किया। ठीक है जी, और आज इस अपॉर्चुनिटी में बहुत अच्छी इनकम को मैं अर्न कर रहा हूँ। ऐसे ही आज आप लोग हैं, आप लोग भी कुछ पर्सन आज जॉब से होंगे, कुछ पर्सन स्टूडेंट होंगे, कोई किसी फील्ड से होगा, कोई किसी फील्ड से होगा। तो वेलकम करता हूं मैं आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों का। ठीक है जी, बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी एक वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है जी, आज के टाइम में हमें पता ही है कि कितनी ज्यादा पेंडेमिक कंडीशंस चल रही हैं, कि मार्केट में बहुत ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। जॉब्स को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेके, इनकम को लेके, इनकम सोर्स को लेके और हेल्थ को लेके काफी ज्यादा मार्केट में बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। तो इसी दौरान ये वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी है। पहले ऑफलाइन काम होता था, अब ये सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। आप लोगों को पता है कि डिजिटल हो चुका है इंडिया आज के टाइम के अंदर, और आने वाले टाइम में ये डिजिटल और होने जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर हमें पता है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर पहले भी डिजिटल काम होता था। आज से 30-30 35-35 साल पहले वहां पे स्टार्टअप हो चुका था। बट इंडिया के अंदर अभी न्यू स्टार्टअप है जिससे डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है। ठीक है जी, तो हमें भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश होनी चाहिए कि जो हम वर्क फ्रॉम होम रह के यहाँ पे अर्निंग कर सके। ठीक है जी, तो वेलकम है आप सबका इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। बड़े ही ध्यान से सेशन को अटेंड करें, एक एक मिनट सेशन को प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। सिर्फ 35-40 मिनट का एक प्रॉपर सेशन होगा, जिसके अंदर मैं आपको सारी वर्किंग डिटेल और इनकम डिटेल सारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कैसे यहाँ पे अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आज मेरे को यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं और मेरी अर्निंग यहाँ पे 2 लाख मंथली प्लस है। ठीक है जी, 2 लाख प्लस मंथली मैं यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप पार्ट टाइम के अंदर भी यहाँ से 15-20-25 हजार रुपया घर बैठे 2-3 घंटे में कैसे कमा सकते हैं। अगर आप फुल टाइम के लिए आते हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है जी, तो आपने सेशन को प्रॉपर लगाना है। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ आगे कि कैसे इस वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के अंदर हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं। अवर मिशन, हमारा मिशन क्या है इस अपॉर्चुनिटी के दौरान। देखो, एक चीज हमें कंफर्म है कि आज की जो मार्केट है, अगर हम वहां पे काम करने जाएं तो वहां पे हमें ये भी नहीं पता कि जितने पैसे हम डिग्री पे लगा बैठे हैं, जितने पैसे हम स्टडीज पे लगा बैठे हैं, क्या वो भी हमारे पूरे होंगे कि नहीं होंगे। ड्रीम्स की बात तो बहुत दूर की बात है ना। हर पर्सन के अपने अपने ड्रीम होते हैं, पर आज के टाइम के अंदर मार्केट के अंदर जरूरतें पूरी हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। हमारा मिशन क्या है इस अपॉर्चुनिटी के जरिए, है ना, कि क्या करा जाए टू क्रिएट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलीनियर्स, की ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे लाखों रुपए कमा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे अर्निंग कर सके। कैसे? क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अगर आप खाने पीने की चीजें देखो, कपड़ा देखो, आज आप हर चीज देखो, ऑनलाइन हो चुका है। और ऑनलाइन बिजनेस आज इतना ज्यादा स्टेब्लिश हो चुका है कि लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ऑनलाइन कंपनीज खुल चुकी हैं बहुत सारी, जिनमें काम चल रहा है, और लोग उनमें काम करके बहुत ह्यूज लेवल की अर्निंग और बहुत ह्यूज लेवल का लाइफस्टाइल मेंटेन कर चुके हैं। ठीक है जी, तो अब हमें भी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश होनी चाहिए। आई थिंक अगर अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को देखने आए हैं तो आपको इसी ना ऐसी ऐसी किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश होगी जिसके जरिए आप भी यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी, नो मैटर्स, कोई मैटर नहीं करता कि यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं यहाँ पे बैठे हुए, या एक एम्प्लॉय हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या आप फ्री पर्सन है, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, या आप कोई भी हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि एक तो आपकी एज जो है, रिक्वायरमेंट क्या है, 18+ होनी चाहिए। सेकंड, आप में एक डेडिकेशन पावर होनी चाहिए कि आपको कुछ करना है लाइफ के अंदर। क्योंकि देखो, अगर आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर अगर आपके अंदर डेडिकेशन ही नहीं है उसको करने की, मतलब इच्छा ही नहीं है काम करने की, तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। ऐसे ही जिस अपॉर्चुनिटी से आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, मैं एज अ पार्ट टाइम आया था यहाँ पर काम करने। मैं जॉब करता था, 28,000 रुपये मेरी सैलरी थी। ठीक है जी, अखिल चावला मेरा नाम है। मैंने बताया कि मैं पंजाब राजपुरा से बिलोंग करता हूँ। एज अ पार्ट टाइम आया था, 28,000 रुपये सैलरी के साथ, 14,000 रुपये इंसेंटिव था, 40-42 हजार रुपये मैं 21 साढ़े 21 साल की एज में कमा रहा था जॉब के अंदर। पर कहीं ना कहीं अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि जरूरतें बढ़ती जा रही थी, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी। तो एक चीज ये थी, जब मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई, ये प्लेटफॉर्म आया, तो मेरे को एक चीज
बहुत अच्छी लगी कि अगर यार मैं 15-20 हजार रुपये पार्ट टाइम और कमा लूं, 40-42 हजार मैं जॉब पे कमा रहा हूँ, तो 60-70 हजार रुपये हो जाएगा, तो मेरी लाइफ और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं एज अ पार्ट टाइम आया था, पर पता नहीं लगा करते करते कब मैं इस बिजनेस में ग्रो हो गया, क्योंकि डिजिटल बिजनेस कब ग्रो हो जाए पता नहीं लगता। ठीक है जी। और उसके बाद क्या था, उसके बाद करते करते यार महीने की 2 लाख प्लस की अर्निंग हो चुकी है। वो कैसे, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अवर लाइफ। देखो, चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई किसी भी फील्ड का पर्सन है ना। चाहे अब मैं बात करूं धोनी, धोनी एक क्रिकेटर है, धोनी का गोल क्रिकेट नहीं है। धोनी का गोल क्या है कि उसको एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो, वो फाइनेंशियली फ्री हो। अगर कोई बंदा मार्केट में बिजनेस ओपन करता है, या मार्केट के अंदर जॉब करने जाता है, या स्टडी करने जाता है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन मोटिव होता है कि उसको क्या हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कि वो फाइनेंशियली फ्री हो। ठीक है जी। अच्छे तरीके की अर्निंग ले रहा हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो जिसके जरिए वो पैसे अर्न कर रहा हो। ठीक है जी। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आई थिंक हर बंदे का एक कॉमन गोल बन चुका है, आपका मेरा, हर पर्सन का एक कॉमन गोल है, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता है। ठीक है जी। सेकंड कॉमन गोल क्या है? टाइम फ्रीडम, कि हमारे पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए कि हम अपने टाइम को एंजॉय कर सके, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। पर आज के टाइम में मार्केट में जैसे हम जॉब पे जाते हैं या अदर अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करते हैं, तो हमें तो शायद, मैं कहता हूं, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिलता। तो टाइम फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है कि हमारे पास खुला टाइम भी होगा। ठीक है जी। थर्ड थिंग क्या आती है जो एक आम इंसान का गोल है? ठीक है जी, लग्जरी लाइफस्टाइल। देखो, हर बंदा एक बड़ी गाड़ी, बढ़िया घर, बढ़िया इनकम, बढ़िया ये चीजें एंजॉय करना चाहता है। इसको बोल देते हैं लग्जूरियस लाइफस्टाइल। पर लग्जूरियस लाइफस्टाइल हमें कैसे मिलेगा अगर हम मार्केट में उसी अपॉर्चुनिटीज के अंदर काम करते रहेंगे? आज आप चेक करें, बीकॉम करने वाले पिछले 35-40 साल से बैंकों में काम कर रहे हैं, क्या उनके पास लग्जरी लाइफस्टाइल आ चुका है? नहीं। अब बीटेक वाले, एमटेक वाले, मैंने खुद बीटेक की हुई है, मैं किसी स्टडी की, किसी जॉब की बुराई नहीं कर रहा, बट आपको एक सही रास्ता बताऊंगा आज मैं कि लाइफ के अंदर ग्रो कैसे हुआ जा सकता है ना। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन ग्रो हैं, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, लग्जरियस लाइफस्टाइल है। वो कैसे है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। फोर्थ कॉमन गोल क्या होता है जी? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड क्या है? कि हमारे दिमाग में शांति होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब आपको एक बात बताऊं, आज के टाइम के अंदर 99% लोगों को तो टेंशन ही है कि मेरा काम कैसे होगा, मेरे को जॉब मिल जाएगी, अगर जॉब मिली हुई है तो चलेगी, कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, कितना टाइम चलेगी, निकाल ना दें। ये सारी टेंशन, हेल्थ की टेंशन, घर वालों की टेंशन, घर में पैसों की दिक्कत, ये सारी टेंशन, ये सारी चीजें क्या है, उसको टेंशन है, तो पीस ऑफ माइंड का तो सवाल ही नहीं उठता। फिफ्थ कॉमन गोल क्या है जी? फिफ्थ कॉमन गोल है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि अगर आज हम 10 हजार पे भी काम कर रहे हैं, हमें अगर कुछ हो जाए, हमारे घर पे वो 10 हजार रुपया पर मंथ जाना चाहिए। पर मार्केट के अंदर आपको भी पता है कि आज के टाइम के अंदर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी सवाल नहीं उठता मार्केट के अंदर। तो यही चीजें हमें आज रियलाइज करने की जरूरत है कि ये सारे हमारे कॉमन गोल्स हैं। बट आज के टाइम के अंदर हमें हमें ये कॉमन गोल्स कैसे अचीव हो पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक सबसे पहले एक बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी का पहले तो पार्ट बनना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे अपना ग्रो हो पाएंगे। ठीक है जी। तो ये चीजें आई थिंक आपने अंडरस्टैंड की होंगी, समझी होंगी, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ प्रेजेंटेशन में, जहां आपको और आगे बहुत कुछ क्लियर होगा अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि आपको यहाँ पे कैसे काम करना है और आप यहाँ पे कैसे सक्सेस को अचीव कर सकते हो। देखो, ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा मॉडल है एसबीआई का। जिसको ये मॉडल समझ आ गया ना, वो अपनी जिंदगी में बहुत ही कम समय में कामयाब हो जाएगा, और बहुत अच्छा कामयाब हो जाएगा, और परमानेंट कामयाब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको एक बार लाइफ में सक्सेस मिलेगी फिर वो डाउन आ जाएगा, फिर वो कभी ऊपर नहीं जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। एसबीआई का मॉडल क्या है? ई का मतलब, आप लेफ्ट साइड देखें, ई का मतलब क्या है जी? एम्प्लॉय। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय। आप इस साइड पे देखें, 95% लोग आज के टाइम में इस चीज का पार्ट है। या तो लोग जॉब कर रहे हैं, या अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जिसको हम बोल देते हैं दुकान खोल लेते हैं, बिजनेस खोल लेते हैं, शोरूम खोल लेते हैं। वो क्या है, वो ये चीजें कर रहे हैं। पर आप चीज रियलाइज करके देखें, ये 95% लोग हैं इस दुनिया में, बट इनके पास पैसा कितना है? 5% पैसा है। अगर मैं राइट साइड पे बात करूं, राइट साइड पे आप जाके देखें, बी और आई का मॉडल है, यानी बिजनेस, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। इनके पास 5% लोग ये काम करते हैं, पर इनके पास 95% ऑफ वेल्थ होता है, यानी 5% लोगों के पास 95% पैसा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये चीज हमें, मैं आपको बताता हूं ये चीज क्यों। आप लेफ्ट साइड देखें, जहां पे ई और एस का मॉडल है ना, जहां पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं, वहां पे क्या दिखाया गया है कि
26.7% तो रूरल एरिया के अंदर जॉब्स चली गई हैं, है ना। शहरी इलाके के अंदर 25% जॉब जा चुकी हैं। आज के टाइम के अंदर पेंडेमिक कंडीशन इतनी आ चुकी है। कोरोना की बात करूं, सिर्फ कोरोना के अंदर 12 करोड़ 70 लाख जॉब लास्ट ईयर गई थी। इस साल जो हो रहा है वो तो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। ठीक है जी, इस साल भी अब प्रॉपर लॉकडाउन लगने लग गया, कर्फ्यू लगने लग गया, ये सारी चीजें फिर दोबारा से होने लग गई हैं। पर अगर हम आज भी प्रैक्टिकल ना हुए, अगर हमने आज भी जिंदगी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का पार्ट ना बने, क्योंकि आज से 1 साल पहले भी हम पछता रहे थे, काश यार मैं कुछ और करता होता जिससे मेरे को इनकम आ रही होती, तो आज भी वही टाइम है। अगर हम आज भी वही चीजें सोचते रहेंगे तो सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से कुछ होगा। ठीक है जी, अगर आप राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, जो 5% लोग है वो बिजनेस कौन कौन से करते हैं, ये देखो, आईफोन, नोकिया, नोकिया तो, है ना, नोकिया भी एक टाइम के अंदर क्या था, वो भी एक बहुत बड़े बिजनेस ओनर की कंपनी थी, ठीक है। पर आज वो भी घाटे में जा चुकी है, क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। अगर हम भी अपने आप को आज चेंज नहीं करेंगे, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज में देखते रहेंगे, बैठे रहेंगे, है ना, तो हमारी लाइफ भी क्या है, हमारी लाइफ भी नोकिया की तरह बंद होने लग जाएगी, रुकने लग जाएगी, है ना। अब राइट साइड पे देखिए, टॉप 10 ब्रांड्स, है ना, क्या है, एप्पल, रिलायंस, सैमसंग, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आज कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। क्या इनको आज खाने पीने की टेंशन है? नहीं। क्या इनको आज टेंशन है कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज ये बिलीनियर्स है, मतलब करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं। बट कैसे? ये भी तो एक नॉर्मल इंसान थे, इन्होंने भी नॉर्मल इंसान से एक बिजनेस को स्टार्टअप किया, पर आज ये करोड़ों रुपए कमा चुके। उसका रीजन क्या है, उसका तरीका क्या है कि आज ये करोड़ों रुपए कमा चुके? तो वही सारी चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से उस चीज को रियलाइज करना है। ठीक है जी, मुकेश अंबानी इज द फोर्थ रिचेस्ट पर्सन। ठीक है जी, ये चीजें तो चलो आज के टाइम में अब बताने वाली नहीं है, लोग जानते हैं कि जो बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन है वो आज इंडिया में किस तरह का स्टैंड करते हैं, है ना, वो कितना पैसा आज अर्न कर रहे हैं, एक दिन का करोड़ों रुपए एंजॉय कर रहे हैं। उनके करोड़ों रुपए एंजॉय करने के पीछे क्या है? पहली चीज वो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, पहली चीज वो बिजनेस कर रहे हैं। बट बिजनेस कैसे कर रहे हैं और कौन से कर रहे हैं, ये मैटर करता है। यही चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये आप देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब ये मत समझे कि ये कि इंडिया की पॉलिसी है ना, ये कम टाइम चलेगी। ये पॉलिसीज फॉरेन के अंदर आज से 25-25 30-30 साल पहले चलने लग गई थी, है ना। अगर आप रियलाइज करके देखें, अगर आप सोच के देखें, फॉरेन के अंदर आज से 15-20 साल पहले जो स्टडी थी डिजिटल हो चुकी थी। वहां पे प्रोजेक्टर्स के थ्रू 25 साल पहले स्टडी करवाने लग गए थे। पर इंडिया में आज भी वो टेक्निक अभी स्टेब्लिश नहीं हुई। पर अब जाके क्या हो रहा है, अब जाके वो स्टेब्लिश होने लग गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि 2020 में जो फोकस था हमारा, जॉब क्रिएटर्स नहीं, मतलब जो जॉब मेकिंग, जो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने, हमें ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना था, जनरेट करना था, ऐसे स्टूडेंट्स को स्टडी करवानी थी। पर आज के टाइम में आप देखें, जॉब सीकर्स बहुत है, जिनको जॉब चाहिए, जॉब क्रिएटर कैसे बन पाएंगे? तो वो चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हाउ डज अ वर्कर अर्न? देखो, अगर कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो ऑनर है। फैक्ट्री में चाहे एक अकाउंटेंट भी काम कर रहे हैं ना, अगर फैक्ट्री में कोई जनरल मैनेजर जिसकी 2 लाख रुपए सैलरी है, वो भी क्या है, एक तरह से वर्कर है। वर्कर का मतलब नौकर नहीं होता, वर्कर का मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है जी। तो अगर आप देखें, बैंक का मैनेजर भी एक वर्कर है। वो कैसे काम करते हैं, आज मैं आपको तरीका बताता हूं, जिस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, दुनिया में पैसा कमाया कैसे जाता है, बिजनेसमैन इतनी जल्दी अमीर क्यों हो जाते हैं, बिजनेसमैन इतना बड़ा अपना एम्पायर क्यों खड़ा कर लेते हैं और इतना ज्यादा सक्सेस क्यों हो रहे हैं। ठीक है जी, एक आदमी क्या करता है, पूरे दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है, और वो अगर हफ्ते में 5 दिन काम करता है तो वो पूरे साल में 50 हफ्ते काम करेगा। ठीक है जी, और उसके पास 2000 घंटे एक साल के हो जाएंगे। मतलब वो पूरे साल के अंदर 2000 घंटे काम करता है। ये आपकी और मेरी लाइफ के बारे में मैं बता रहा हूँ। जिनके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं मैं उनकी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, जिनके रिलेटिव जॉब कर रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जो आपके टीचर जॉब कर रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है जी, अगर हम कल को जॉब करने जाएंगे तो हमारे बारे में बता रहा हूँ। चलो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बट पहले मैं भी जॉब करता था। ठीक है जी, 2000 घंटे साल में काम करता है, और 2000 घंटे साल में अगर काम करता है, जिंदगी में काम कितना करेगा? देखो, हमें पता है आज के टाइम के अंदर, पुराने जमाने में होती थी 100-100 साल उम्र, 90-90 साल। आज तो 50-60 बंदा हो जाए ना, 60 साल का बहुत बड़ी बात है। अगर हम 20-21 साल 22 साल की एज में भी जॉब करते हैं, 40 साल भी काम करते हैं, तो 62 या 65 साल के हम हो जाएंगे। मतलब अगर हम 40 साल काम करते हैं और हर साल 2000 घंटे काम करते हैं, तो 80,000 घंटे हम पूरी जिंदगी में काम करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 80,000 घंटे हम पूरी जिंदगी में काम करेंगे। और 80,000 घंटे को अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर 200 रुपया एक घंटे में कैलकुलेट करूं, वैसे आज के टाइम में 200 रुपया एक घंटा मिल नहीं रहा किसी को। बहुत कम लोग हैं जिनकी सैलरी महीने की 45,000 रुपया है। 200 रुपये का मतलब है एक दिन का 1600 रुपया, यानी 50,000 के करीब सैलरी। ठीक है जी,
तो वो भी अगर 80,000 घंटे को मल्टीप्लाई करता है ना, वो पूरी जिंदगी में कितना कमाता है जी? 1.6 करोड़। पूरी जिंदगी में 1.6 करोड़ कमाता है। और इससे कुछ लोग देख के खुश हो जाएंगे, यार 1.5 करोड़ रुपया। बट एक बात बताऊं, ये पूरी जिंदगी की कमाई है। इसमें आपने बिजली के बिल भी पूरी जिंदगी के भरने हैं, मोबाइल का बिल भी भरना है, खाने पीने का भी भरना है, राशन का भी भरना है, दूध का भी भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरने हैं, है ना, घर का भी देखना है, घर बनाना भी, अपनी शादी भी करनी है, बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चों को स्टडी भी करवानी है, पेरेंट्स को भी देखना है, एक गाड़ी भी लेनी है, बाइक भी लेनी है, एक्टिवा भी लेनी है, और अपना मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल पता नहीं क्या क्या करना है। तो ये 1.5 करोड़ भी कम पड़ जाता है। तभी तो आज मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या होते हैं, उनके पास सेविंग्स नहीं हो पाती। अगर जिसके पास सेविंग्स है भी है 10 12 15 20 लाख रुपए सेविंग है, वो कोई इतनी बड़ी सेविंग नहीं है। अगर एक घर में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, छोटी सी बीमारी आ जाए, शादी आ जाए, तो वो पैसा कब कहां चला जाएगा पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो 1.6 करोड़ पूरी जिंदगी में कमा रहे हैं। पर दूसरी साइड जो टॉप के बिजनेसमैन है वो कैसे अर्न करते हैं? वो टॉप के जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, वो एक आइडिया बनाते हैं, वो एक बिजनेस ओपन करते हैं। बिजनेस ओपन करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने साथ एक स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। वो अपने साथ, जैसे आज बात करूं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बात करूं, 10 एक्सिस बैंक की बात करूंगा। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, किसी का बैंक है, एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है जो किसी का बैंक है। उन्होंने पूरे इंडिया में मान लो 10,000 बंदा रखा हुआ है काम पे। अगर वो 10,000 बंदा 8 8 घंटे काम करता है, एक दिन का काम बोल रहा हूं, वो 10,000 बंदा एक दिन में 8 8 घंटे काम करता है, तो 80,000 घंटे काम हो जाता है। और वो पूरे एक दिन के अंदर कितना पैसा अर्न कर लेते हैं, जितना एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में अर्न करता है। तभी तो वो एक बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियों में है, तभी तो उनके जो घर हैं वो बंगलों हैं, तभी तो उनकी जो सेविंग्स है बहुत बड़ी है, तभी तो वो फॉरेन के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। ये चीज आपको रियलाइज करने वाली है, समझने वाली है। ठीक है जी। रिच पर्सन करते क्या क्या है, जैसे आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर्स हैं, उबर है, रिलायंस है, केएफसी है, मैकडी है, डोमिनोज है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये तो रिच हैं, पर एक दिन भाई ये भी गरीब थे, एक दिन ये भी मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेहनत इन्होंने भी की है, मेहनत हम भी कर रहे हैं, हमारे घर वाले भी कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये एक नेटवर्क के साथ काम करते हैं, और इस नेटवर्क से इनको नेटवर्क आती है, इसलिए ये आज अमीर हो चुके हैं। कैसे, ये चीज मैं आपको बताता हूं। अदर अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे सबवे हो गया, केएफसी हो गया, मैकडी हो गया। किसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के, किसी भी अपॉर्चुनिटी को खरीद के, उसमें किसी भी फ्रेंचाइजी को खरीद के आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। पर उन लाखों रुपए कमाने के लिए आपको पहले करोड़ों रुपए इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं, अगर आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको लाखों की इनकम आएगी। क्या हमारे पास आज करोड़ों रुपए पड़े हैं? नहीं, हमारे पास वो करोड़ों रुपए नहीं है। तो हम लाखों रुपए मार्केट में कमा नहीं सकते? नहीं कमा सकेंगे। पर जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उस अपॉर्चुनिटी के जरिए मार्केट में लाखों रुपए भी कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं। तो क्या है वो अपॉर्चुनिटी? मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको किसी ने बताया हो, आपको किसी ने समझाया हो, मेरे को नहीं पता। आपने किसी से सुना भी हो, आपने किसी से पूछा भी हो, या किसी ने बताया भी हो। क्या बताया मेरे को नहीं पता, नेगेटिव बताया, पॉजिटिव बताया, मेरे को नहीं पता। आपको एक चीज सबसे पहले मैं बता देता हूं। अगर आप एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हो, तो अगर आपने किसी स्टूडेंट को रोका कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो आप उससे पूछो कि आपकी परसेंटेज कितनी है, वो कहेगा मेरी 50% है। वो कॉलेज के बारे में कभी अच्छा नहीं बोलेगा, वो कॉलेज को गलत बोलेगा, टीचर को गलत बोलेगा, अपने आप को सही बोलेगा। पर अगर आप 90% वाले बच्चे से पूछोगे ना, तो वो आपको बोलेगा कॉलेज भी अच्छा है भाई, टीचर भी अच्छा है। समझ आ रही है? तो लोगों का नजरिया कुछ भी हो सकता है चीज को लेके। नेगेटिव बंदा नेगेटिव नजरिया रखेगा, पॉजिटिव बंदा पॉजिटिव नजरिया रखेगा। तो मेरे को नहीं पता इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको किसी ने बताया नहीं बताया, पर जिस तरीके से आपको मैं इस 20 25 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, आई गारंटी कि आप यहाँ पे काम करके, जैसे मैं आज 2 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरे जो जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया आज वो 3 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं बताता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो वेलकम है जी आप सबका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। वी ऑफर यू द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये मैं नहीं बोल रहा, आप गूगल पे जाके चेक करें, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है, वहां पे आ जाएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। 43 साल से ये कंपनी चल रही है। स्कॉट्सडेल एरिजोना, अमेरिका से कंपनी का स्टार्टअप हुआ था। 43 साल से लगातार चल रही है। ठीक है जी, अमेरिका से कंपनी का स्टार्टअप हुआ है। ठीक है जी, और ये कंपनी के मिस्टर सीईओ हैं। ठीक है जी, मिस्टर रेक्समोन। आप एक बात बताओ, जिस कंपनी की टर्नओवर 29,000 करोड़ साल की हो, 29,000 रुपए नहीं बोल रहा मैं, 29,000 करोड़, जीरो भी खत्म हो जाएगी कैलकुलेटर में, इतनी ज्यादा टर्नओवर है जिस कंपनी की। उस कंपनी की जो ओनर है वो कितने सक्सेसफुल है, वो टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन के अंदर आते हैं वहां पे अमेरिका के अंदर। ठीक है जी, आज वो क्या बोलते हैं,
उनकी वर्डिंग क्या है, द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इलनेस, कि आज के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी खाली पर्स है, यानी पैसा ना होना। आज के टाइम में हमारी बॉडी में जितनी प्रॉब्लम्स भी चल रही है ना, उसका मतलब है पैसा ना होना। आपको पता है टेंशन और स्ट्रेस से हमारी बॉडी में 90% प्रॉब्लम होती है। बीमारियां टेंशन और डिप्रेशन से ज्यादा हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हमारी लाइफ वैसे भी हेल्दी हो जाएगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, कुछ भी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। 1978 से कंपनी का स्टार्टअप हुआ था, लगातार आज 43 साल हो चुके हैं कंपनी को चलते हुए, और आज कंपनी की टर्नओवर की बात करूं 2.6 बिलियन, मतलब 26,000 करोड़ से बढ़ के 29,000 करोड़ तक हो चुकी है। और टॉप 1 ब्रांड है ये वर्ल्ड लेवल का, आप चेक करें, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स विनिंग्स है, बहुत सारी टॉप लिस्टेड कंपनी हो चुकी है। और आज अगर मैं बात करूं कंपनी के 1.5 बिलियन के एसेट्स हैं, जो अदर और इनके बिजनेस है ना, या रिजॉर्ट्स वगैरह हैं। आज 173 प्लस देशों में काम कर रही है, और सभी देशों के अंदर अपने खुद के सेल्फ परचेज ऑफिस है, कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। चाइना, जापान, वियतनाम, मलेशिया, हर कंट्री के अंदर अपने ऑफिस है। इंडिया की बात करूं 2000 सन में इंडिया में आई थी, और आज लगातार चलते चलते 21 साल हो चुके हैं। और इंडिया के अंदर बॉम्बे बांद्रा से कंपनी का स्टार्टअप हुआ था। और अगर आज मैं बात करूं कंपनी की, ठीक है जी, तो आप एक चीज देखिए, आज 21 ऑफिस इंडिया के अंदर हो चुके हैं, और वो भी अपने सेल्फ परचेज है। जयपुर के अंदर, दिल्ली नारायणा के अंदर, बॉम्बे बांद्रा के अंदर, पंजाब के अंदर 2 ऑफिस हैं, एक मोहाली के अंदर, एक जलंधर के अंदर, है ना, गोवा में अंदर ऑफिस है, उसके बाद अहमदाबाद के अंदर ऑफिस है, उसके बाद मैं बात करूं रांची के अंदर ऑफिस है, ठीक है जी, पटना के अंदर ऑफिस है, लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कलकत्ता, ठीक है जी, हर जगह पे, जम्मू कंपनी के ऑफिस है, ठीक है जी। देखो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एक फैक्ट्री हो लैपटॉप बनाने वाली, चाहे फैक्ट्री हो मोटरसाइकिल बनाने वाली, गाड़ी बनाने वाली, उसका एक प्रोडक्ट जरूर होगा, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के बिजनेस कोई भी नहीं चलने वाला, है ना। पर एक बात बता दूं आपको, प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होता कि बेचना। एक फैक्ट्री का मालिक प्रोडक्ट को बेच नहीं रहा, है ना। आज पार्ले जी के बिस्किट को बेच कौन रहा है? बेच रहा है दुकानदार, पर जो उसको बना रहा है वो बेच नहीं रहा, उसको प्रमोट करवा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या बिजनेस है मैं आपको बताने वाला हूं। बेस्ट बेस ऑफ क्या है? बेस ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, 29,000 करोड़ की टर्नओवर है, मेरे को यहाँ से 2-2.5 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो कंपनी का कोई प्रोडक्ट तो जरूर होगा जो बेस होगा। कंपनी क्या करती है आज के टाइम के अंदर? सबसे पहली चीज, आज का जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है? हेल्थ। हेल्थ के अंदर बिजनेस करती है। सेकंड चीज, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स। एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते के बने प्रोडक्ट्स के अंदर कोई इंडिया के नहीं, जापान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स है सारे पेटेंट है, कोई और बना भी नहीं सकता। तो आप सोच के देखिए कि कंपनी का लेवल क्या है, ठीक है जी। वाई हेल्थ? हेल्थ आज के टाइम में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये मिस्टर पॉल्सन पिल्जर हैं, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले ही बोल दिया था कि जो आने वाला टाइम है वो हेल्थ का है, क्योंकि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको पता होता है भी आने वाले टाइम में ये मार्केट किस तरफ रुख ले लेगा, या मार्केट क्या होगा, है ना। इन्होंने 5-10 साल पहले ही बोल दिया था, पर लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं समझा, पर आज के टाइम में उनको समझ आ रहा है कि हेल्थ क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज लोग सरवाइव कर रहे हैं हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल में भीड़ है हेल्थ के लिए, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं हेल्थ के लिए, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ का बिजनेस कितना ज्यादा चलने वाला है ना। ये चीज आप रियलाइज कर सकते हैं, ये चीज आप देख सकते हैं। वेलनेस बिजनेस इन इंडिया 1.5 ट्रिलियन बाय 2020 की, 2020 में, 2020 में 1.5 ट्रिलियन, मतलब अरबों खरबों रुपए का बिजनेस हो चुका है। तो आने वाले टाइम में ये बिजनेस कितना ज्यादा चलने वाला है, एक चीज को रियलाइज करें, ठीक है जी, अंडरस्टैंड करें। ये मैं नहीं बोल रहा, ये देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स जो अलग अलग कंट्रीज के भी है, वो भी बोलते हैं कि हेल्थ का जो बिजनेस है वो कितना ज्यादा चलने वाला है। अब आपको बता दूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट क्यों है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एलोवेरा बेस्ट क्यों है। मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा आपको मिलेंगे, बट फॉरएवर का ही बेस्ट क्यों है? सबसे पहली चीज, इसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। 99.7% फ्रेश एलोवेरा डाला जाता है। जैसे बोलते हैं ना, एक सिंपल सी बात बताता हूं, सस्ता हेलमेट सिर्फ चालान बचाता है, और बढ़िया हेलमेट हमारी जान बचाता है। ऐसे ही सस्ता मार्केट का प्रोडक्ट क्या बचाता है? सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं, बेनिफिट हो ना हो। पर ये वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, अगर इसको हम यूज करेंगे ना, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इन्फेक्शन है वो सारी खत्म होती जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे यार मेरे को तो इन्फेक्शन नहीं है, मैं तो फिट पड़ा हूं, मेरे घर वाले तो फिट है, हमें तो कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। पर एक बात आपको मैं बता दूं, हम जो भी आज खाना पीना खा रहे हैं सब में केमिकल है। हमारी बॉडी के अंदर कितना केमिकल बन रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि गाड़ी की बाहर की कंडीशन हम बता सकते हैं, गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है हम नहीं बता सकते।
ठीक है जी। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर जो आंतें होती है, इंटेस्टाइन होती है, वो अंदर से अंदर क्या होती जाती है, पोल्यूटेड होती जाती है, केमिकल वाली होती जाती है। तभी तो आज हर घर में बीपी शुगर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। पर एलोवेरा क्या करता है, उस चीज को साफ कर देता है और हमारी बॉडी के बिल्कुल नेचुरल कर देता है और हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है, एलो ड्रिंक्स के अंदर, बी हाइव के अंदर, वेट मैनेजमेंट के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, हार्ट अटैक, बीपी, अदर अदर तरह की प्रॉब्लम्स होती है उन सबके लिए कंपनी के पास न्यूट्रिशन है। स्किन केयर, पर्सनल केयर, आज के टाइम में पता है मार्केट में कितनी ज्यादा नकली क्रीम में नकली केमिकल। आप देखिए बड़े बड़े सुपरस्टार्स, हीरो हीरोइंस कितने की डेथ हो चुकी है, क्यों? नकली क्रीम में, और इंस्टेंट रिजल्ट वाली चीजें यूज करते हैं वो। ठीक है जी। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल ही चीजों में डील कर रही है। ठीक है जी। उसके बाद मैं नहीं बोल रहा कि कंपनी वर्ल्ड बेस्ट है, ये कौन बोल रहा है? कंपनी को जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिली हुई है, चलो एलो साइंस काउंसिल से लेके 300 तरह के टेस्ट होते हैं प्रोडक्ट पे, फिर उस टेस्टों के थ्रू बाद में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन रेटिंग, एक दिन का बच्चा यूज करे, 100 साल का बुजुर्ग यूज करे, नो साइड इफेक्ट। एमएलआर, कोई भी अल्कोहलिक और केमिकल चीज प्रोडक्ट में नहीं डाली जाती। ठीक है जी। कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, कंपनी की प्रोडक्शन प्लांट भी खुद के, कंपनी की जो लेबर है खुद की, स्टाफ खुद का, मैन्युफैक्चरिंग खुद की, है ना, प्रोडक्ट्स भी खुद के, पैकिंग, डिस्पैचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, सब कुछ कंपनी का खुद का है। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा ब्रांड है। ठीक है जी। आई नो आप सोच रहे होंगे प्रोडक्ट दिखाई तो बेचने का काम होगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बेचने का काम होता मैं अपनी 42,000 की जॉब के साथ मैं कभी स्टार्ट ना करता। देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क इन प्रोडक्ट डीलिंग, दो तरह का काम होता है। पहला क्या होता है जी, सेल, दूसरा क्या होता है, प्रमोशन। डिफरेंस आपको मैं बड़े ही एक मजेदार एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। आपने मैगी का नाम सुना होगा, आपने बहुत बार खाया भी होगा मैगी को, है ना। हम मार्केट से लेके आते हैं, 10 रुपए का पैकेट आता है, पर 8 रुपए का दुकानदार को मिलता है, हमें वो 2 रुपए कमा के बेच देता है। वो 2 रुपए के लिए कितना रिस्क लेता है, बाइक लेके सुबह मंडी में जाएगा, दुकानों पे जाएगा, मैगी का पैकेट लेके आएगा। पर दूसरी साइड विदाउट रिस्क जूही चावला टेलीविजन पे 10 सेकंड की ऐड करती है, करोड़ों रुपए कमा के चली जाती है। दुकानदार जिंदगी में करोड़ नहीं कमाएगा, जूही चावला ने 10 सेकंड में कमा लिए, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क कर रही है। दुकानदार हार्ड वर्क कर रहा है, वो सेल कर रहा है, वो प्रमोशन कर रही है। समझ आ गया जी? ये चीज, यही चीज समझाना चाहता था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ऑडी के एग्जांपल से समझाता हूं। एक ऑडी को जो बेचने वाला सेल्स पर्सन होता है शोरूम के अंदर, उसने एमबीए, पीएचडी, बड़ी बड़ी डिग्रियां, उसके बाद कितना एक्सपीरियंस होता है, उसको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद वो 30-50 हजार सैलरी ले रहा होता है। पर दूसरी साइड अगर बात करूं, मिस्टर विराट कोहली जो इंडिया टीम के आज कैप्टन है क्रिकेट टीम के, वो एक 10-15 सेकंड के ऐड देके जाते हैं और करोड़ों रुपए वो आज कमा रहे हैं। क्यों? एडवर्टाइजमेंट। आपको पता है, एक सच बताऊं, विराट कोहली की क्रिकेट से 30 करोड़ भी इनकम नहीं है साल की। 30 करोड़ साल की, सिर्फ आईपीएल की 10-12-15 करोड़ मिलता है, बाकी तो उसकी 50-60 लाख रुपए फीस नहीं है एक मैच की। कितने मैच खेलता होगा यार? 100 मैच नहीं खेलता होगा पूरे साल के अंदर, 365 तो दिन होते हैं। फिर भी वो 430 करोड़ पता है कहां से कमा रहा है? 430 करोड़ कमा रहा है वो एडवर्टाइजमेंट से। प्यूमा कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर दी, ऑडी की एडवर्टाइजमेंट कर दी, हेड एंड शोल्डर शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट कर दी, किसी ब्लेजर की एडवर्टाइजमेंट कर दी, ट्यूब की एडवर्टाइजमेंट कर दी। इसको बोलते हैं प्रमोशन का पैसा। हाउ टू मेक मनी, आप यहाँ पे पैसे कैसे बना सकते हो। अब मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, 10-15 मिनट के अंदर मैं सारा आपको फिनिश कर दूंगा ये सेशन को। आपने बस बड़े तरीके से इस सेशन को लगा के क्या करना है जी, अपना अच्छे तरीके से मार्केटिंग प्लान को सुनना है, जिससे आपको नॉलेज मिल जाएगी पैसा कैसे कमाना। 158 प्लस कंट्रीज, मतलब 170 प्लस देशों में कंपनी आज काम कर रही है, और 170 प्लस देशों में कंपनी के खुद के ऑफिस है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। बट एक बात और भी है, अगर 170 देशों में काम कर रही है तो 170 देशों में करेंसी भी तो अलग अलग है। कहीं पे यूरो है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे डॉलर है। तो कंपनी ने क्या किया, सभी करेंसीज को मर्ज करके एक करेंसी बना दिया, सभी करेंसीज को एक करके एक करेंसी बना दिया, जिसको बोलते हैं कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी का मतलब है हर बंदे को सीसी मिल रहे हैं। कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी ने हर प्रोडक्ट को पॉइंट दिए हैं, जैसे 100, 200, 300, 400, है ना। अगर 1000 पॉइंट आपके कलेक्ट होते हैं, आपका बन जाता है 1 सीसी का बिजनेस। 2000 पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं, आपका बन जाता है 2000 का बिजनेस। 1 सीसी का मतलब है 15,000 का बिजनेस, और 2 सीसी का मतलब है 30,000 का बिजनेस। तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करने वाली है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, अब मैं सारी बात अपने से रिलेट करके आपको यहां बताऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, मेरे घर में भी हेल्थ इश्यू चल रहे थे, मम्मी को थोड़ी इन्फेक्शन रहती थी गठिए के करके। ठीक है जी। बहुत सारा ट्रीटमेंट हम करवाते हैं, या बहुत सारे मार्केट के प्रोडक्ट हम आज के टाइम में खा रहे होते हैं, जिनसे हमें पता है हमें फायदा तो कोई नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे साइड इफेक्ट जरूर होगा।
क्योंकि मार्केट में जो चीजें खाने पीने की हैं वो भी क्या है, वो भी नकली मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं यूज करता भाई, मैं भी खाता हूँ पिज्जा बर्गर सब मैं भी खाता हूँ, पर मैं न्यूट्रिशन भी यूज करता हूँ कि जिससे मेरी बॉडी साफ टाइम टू टाइम साफ होती रहे, हेल्दी होती रहे, मेरी बॉडी से इन्फेक्शन बाहर निकलती रहे। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, मैंने क्या किया, सबसे पहले कंपनी की प्रेजेंटेशन देखी जो आज आप देख रहे हो, फिर मैंने कंपनी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, है ना। मैंने क्या किया, जिन्होंने मेरे को बिजनेस बताया मैंने उनसे बातचीत की, फिर मैंने एक दो प्रोडक्ट यूज किए सबसे पहले, क्योंकि मैंने फेथ बनाना था पहले कंपनी में। मैंने एक बिजनेस स्टार्टअप करना है, एक इंटरनेशनल बिजनेस। अगर मार्केट में इंटरनेशनल छोड़ो, एक हमें छोटा सा बिजनेस भी स्टार्टअप करना रहे, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, पर यहां मेरा कुछ भी नहीं लगा। मैंने प्रोडक्ट अपनी फैमिली और अपने लिए लिए, मैंने प्रोडक्ट को लेकर अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, और मैं यहाँ 15% का शेयर होल्डर बन गया स्टार्टिंग के अंदर ही। 15% का मेरे को डिस्काउंट कंपनी देने लग गई, और मैंने यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्टअप कर दिया। धीरे धीरे करके जब मैं ट्रेनिंग्स लगाता गया, सीखता गया, क्योंकि बिजनेस है ब्रदर, सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना 2cc मतलब अपना 2cc की एक टर्नओवर होती है वो कंप्लीट की, जैसे जैसे मैं बिजनेस को सीखता गया, और मैं दूसरे महीने ही 15,000 रुपये कमाने लग गया यहाँ से पार्ट टाइम। दूसरे महीने 15,000 रुपये पार्ट टाइम। कहीं इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद 15-20 हजार रुपये मिलेगा, यहाँ पे पार्ट टाइम 2-3 घंटे काम करके कमाने लग गया। और मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, मैं प्रमोट हो गया इस कंपनी के अंदर। मेरा डिस्काउंट 15 से बढ़ के 30% हो गया, 5% कैशबैक यानी 35% टोटल हो गया। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम मेरे को आने लगी, जिसको बोलते हैं रेफरेंस कमीशन। रेफरेंस क्या होता है, आज आपको पता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो कहां से पैसा कमा रहे हैं, वो नेटवर्क से। आज अंबानी अकेला थोड़ी ना काम कर रहा है, उसके साथ कितनों बंदों का नेटवर्क है। आज वेरका कंपनी अकेली थोड़ा ना पैसा कमा रही है, वेरका का मालिक तब अमीर है, उसके साथ कितना बड़ा नेटवर्क है, आपको समझ आ रहा है। आज एचपी, लेनोवो, एप्पल कंपनी का ऑनर कहां था, फॉरेन का, वो मर गया स्टीव जॉब्स, फिर भी पैसा जा रहा है, घर में पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है पैसा, क्योंकि वो एक नेटवर्क क्रिएट करके गया। पर हम जॉब में 25-30 साल काम करते हैं, 1 महीना ना जाए जॉब से निकाल देते हैं यार। वहां प्रेशर भी है, सुनना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पर मेहनत एक साइड 25 साल बिजनेस में भी हो रही है, एक साइड 25 साल जॉब में भी हो रही है। बिजनेस वाले को सिक्योरिटी मिल जाती है, वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते रह जाते हैं। जॉब वाला जब जॉब छोड़ दे वो जीरो पे आ जाएगा। समझ आ गई। रेफरेंस कमीशन का मतलब क्या है, रेफरेंस कमीशन का सिंपल सा मतलब है, अगर जैसे मैं बिजनेस करने आया, जब मैंने बिजनेस को देखा, मैंने देखा यार मेरे को अगर 42,000 कमाने के बाद पार्ट टाइम काम की जरूरत है, 15-20 हजार और कमाने की जरूरत है, और कितने लोगों को है, मैंने अपने 2-4 फ्रेंड्स को, पर सीखने के बाद, ऐसे नहीं बताया। अगर मैं ऐसे बता दूंगा वो मेरे से 4 सवाल करेगा, मेरे पास जवाब नहीं होंगे, मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, है ना, मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैं कहूंगा मेरे मतलब का बिजनेस नहीं, मैं नहीं कर सकता भाई, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरी लाइन नहीं, मेरी वो नहीं, मेरे पास 100 बहाने हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी सीखा ही नहीं, मैंने पहले बता दिया। बट मैंने क्या करा, 2-4 दिन सीखा, फिर मैंने रेफरेंस दी उनको बिजनेस की। जब वो काम करना स्टार्ट हुए तो मेरे को वहां से भी इनकम आने लगी। जैसे आज आप जियो की सिम चला रहे हो, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो भाई बड़ा बड़ा अच्छा नेटवर्क आता है, तू भी जियो का सिम ले लिया, उसने भी जियो का सिम ले लिया, उसने भी आगे 2-3 बंदों को बता दिया, क्या आपको पैसा मिला, नहीं, पर यहाँ पे रेफरेंस के भी पैसे आते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस कमीशन। फिर जैसे मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया, मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स ने बिजनेस स्टार्टअप किया, उनके साथ भी कुछ फ्रेंड्स ने बिजनेस स्टार्टअप किया, ये एक नेटवर्क बनता गया। जब 25cc टोटल टीम का वॉल्यूम बना, मैं यहाँ से 30 से 50 हजार रुपए महीने का कमाने लग गया एज अ पार्ट टाइम। और मेरा डिस्काउंट यहाँ पे फ्रीज था, 30% कैशबैक 8%, और रेफरेंस कमीशन 23% होगी, और मेरे को बहुत अच्छी इनकम यहाँ पे आने लग गई, ठीक है जी। यहाँ पे आने के बाद मैंने जॉब को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी 41,000 रुपए की मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी पार्ट टाइम 4-5 घंटे काम करके। फिर मैंने फुल टाइम बिजनेस को करना स्टार्ट किया। देन मैंने 8 महीने के अंदर मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, मेरी टीम का नेटवर्क और बना, मेरा भी नेटवर्क और बना, मैं यहाँ से 50-60 हजार रुपए महीने का कमाने लग गया। 75cc पे असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है, डिस्काउंट यहाँ पे 30 रहता है, कैशबैक यहाँ पे 13%, और जो रेफरेंस कमीशन है 28% पे, है ना, मेरे को कमीशन मिलने लग गया था, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, मैनेजर लेवल। जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मैंने देखा था ना, मेरी नजर सिर्फ मैनेजर पे थी कि भाई मेरे को मैनेजर बनना है। क्योंकि जब मेरे को यहाँ पे बताया गया ना 70,000 प्लस की इनकम, मैंने कहा यार 70-80 हजार रुपए कमाना है, वहां पे लाइफ अच्छी होनी स्टार्ट होगी। 40,000 तो मैं जॉब में कमा ही रहा हूँ, ठीक है जी। बट मेरे को नॉलेज कुछ नहीं थी बिजनेस की, मेरा कोई बैकग्राउंड जॉब बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फादर का कोई बहुत बड़े बिजनेस नहीं है, ठीक है, मेरे मदर के बहुत बड़े बिजनेस नहीं है, मेरी खानदान कोई बिजनेस नहीं करता, जॉब वाले थे। तो मेरे को बिजनेस सीखना पड़ा, जिसको मैंने ट्रेनिंग लगाई। ट्रेनिंग मेरे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रही, आप लोगों को भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
120 सीसी पे मैनेजर हो गया, डिस्काउंट यहाँ पे 30, कैशबैक 18% और रेफरेंस कमीशन 33% स्टार्ट हो गई। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं 9 महीने 12 दिन के अंदर मैनेजर बन गया था और मेरी इनकम 70,000 प्लस की स्टार्ट हो गई थी। ठीक है जी। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। हम सारे मिलके बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे मैनेजर हैं हमारे साथ, बहुत सारे सीनियर मैनेजर हैं। ठीक है जी। आज बहुत अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट एज के अंदर मिस्टर रवि, FLP आईडी है ना 91, ये आपकी एक आईडी बन जाती है जब आप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जब आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाता है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट अराउंड 98,051 रुपए 73 पैसे, 93,149 रुपए 14 पैसे अकाउंट में, 49,102 रुपए 59 पैसे, मतलब 49,102 रुपए, 4,902 रुपए अकाउंट, मतलब हमने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को। आप चेक करके देखें, क्यों गवर्नमेंट कह रही है कि आप जॉब देने वाले बने। हम टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं आज के टाइम में गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है। आज के टाइम में आप देखें, दिल्ली और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज में डिग्री स्टार्ट हो गई है, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर्स ऑफ नेटवर्किंग। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट एज के अंदर एक एक साल के अंदर ये 90-90 हजार पे पहुंच गए। पर मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बताओ जहां पे हमारा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही, हम लाखों रुपए पे पहुंच जाए, नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में 1,100 रुपए आया, उसके बाद आगे बढ़ते गए। गर्ल्स भी कमा रही है हमारे साथ, देखिए 5,985 रुपए। गर्ल्स, बॉयज, हाउस वाइफ है ना, जेंट्स, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। सिर्फ एज लिमिट 18 होनी चाहिए, 18 अबव होने चाहिए, है ना। जैसे जैसे आपके लेवल होते जाते हैं, आपके चेक बढ़ते जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 21,000 रुपये सुपरवाइजर पे, उसके बाद 26,000 रुपये। अब आप बताओ क्या ये गर्ल्स प्रोडक्ट बेचती होंगी? बेचने का काम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, प्रमोशन का काम है। कैसे करना उन चीजों की हम आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, 45,000 रुपये असिस्टेंट मैनेजर पे। मनजोत जी का जब मैनेजर हुआ 62,000। ठीक है जी। आप चेक कर सकते हैं इनकम, और आप बैंक के मैसेज भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। गर्ल्स यहाँ पे इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ कुछ टीचर्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, एडवोकेट भी काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में सबको पता है कि मार्केट के अंदर हमें क्या गुजरना पड़ रहा है। मैं खुद आज 2 लाख प्लस की अर्निंग ले रहा हूँ। ठीक है जी। सेम फ्यूचर आपका है, और सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये मेरे जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया, आज ये भी 2-2.5 लाख रुपए इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है जी। सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ये उनके सीनियर है। ठीक है। आज 3 लाख प्लस की अर्निंग है। और आप चेक करें, एज चेक करें, सीनियर मैनेजर, आप एज चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये मेरे सीनियर हैं जो 6-6 साल हो चुके हैं, आज 4-4, 5-5 लाख कमा चुके हैं, कमा रहे हैं। और लॉकडाउन में काम बढ़ा है, कोविड में काम बढ़ा है, कम नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए। ठीक है जी। मार्केट में इतना पैसा क्यों नहीं है और फॉरएवर में क्यों है, ये मन में सवाल आता है, मेरे भी आया था। क्योंकि मार्केट में कोई 10 रुपए की चीज हमें 50 रुपए की मिलती है, क्योंकि रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 70% पैसा इनमें बढ़ जाता है। और हमें चीज बहुत ज्यादा फिर क्या मिलती है, कॉस्टली मिलती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होती। ठीक है जी। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चर हुई चीज फॉरएवर बिजनेस ओनर के पास आ गई, यानी हमारे पास, उसके बाद सीधा कस्टमर के पास। ये 70% पैसा हमारी पॉकेट के अंदर, यानी आपकी पॉकेट के अंदर। दैट्स वाई यू कैन डू वंडर्स हियर, दैट्स वाई यहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियां, सब कुछ अचीव कर चुके हैं। मैं अपनी बात करूं, ठीक है जी, मेरे को 4 साल हो चुके और अभी तक मैं 50-60 लाख से ज्यादा यहाँ पे कमा चुका हूँ। गाड़ी लेने के लिए कंपनी आपको पैसे देती है, इंसेंटिव देती है, 26,000 रुपया पर मंथ, 39,000, 52,000 लगातार 36 महीने देती है। आप 9 लाख से लेकर 18 लाख की गाड़ी ले सकते हो, जब जैसे जैसे आपका लेवल आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। मैं यहाँ से क्रेटा गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा हूँ, आज चला रहा हूँ। ठीक है जी। मैंने खुद अचीव की है। ठीक है जी। जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था वो आज होंडा सिटी ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है। मेरे सीनियर है मनी सर, उनका भी कितना है जी, वो भी आज एक्सयूवी ड्राइव कर रहे हैं। आप ये चेक करें, ये मैं 23.5 साल का था जब मैंने गाड़ी ली थी, आज 25 साल का हूं मैं। ठीक है जी। आप एक बात चेक करें, क्या 25 साल की एज के अंदर 2-2.5 लाख रुपए मंथली अर्निंग, 14-15 लाख की खुद के दम पे गाड़ी लेना, अपने दम पे घर बनाना 50-60 लाख रुपए का जो बन रहा है। ठीक है जी। क्या पॉसिबल है मार्केट के अंदर? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी के अंदर इतनी ज्यादा पावर है, बिजनेस के अंदर इतनी ज्यादा पावर है। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको अभी अंडरस्टैंड करना है, अभी समझना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है जी। ये हमारे सीनियर्स हैं जिनको 6-6 साल हो चुके हैं, आज लग्जरी गाड़ियां ये ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद कंपनी 2 इंटरनेशनल टूर देती है साल के, एक नेशनल टूर मैं खुद अचीव कर चुका हूँ, 2 इंटरनेशनल और एक नेशनल टूर अचीव कर चुका हूँ। ताज उदयपुर और रावली में जा चुका हूँ। लास्ट ईयर मेरा सिडनी का टूर अचीव हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात आपने करना क्या है, देखो, है ना,
सबसे बड़ी बात आपने यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले जिन पर्सन ने आपको बुलाया है आप उनसे बात करें और अपनी रजिस्ट्रेशन डन करें, जो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आज शाम 5 बजे। आज शाम 5 बजे, क्योंकि आज संडे का दिन है भाई, हैप्पी संडे। कुछ नहीं करना हमने, सारा दिन फ्री है, खाना पीना सोना ही है, दोस्तों के साथ बातें करनी, चैटिंग करनी है। छोड़ दो भाई एक दिन, आज अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए कुछ देख ले हम। आज 5 बजे सेकंड सेशन है हमारा, अगर आप उसको लगाते हो, आपका हम शाम को बिजनेस स्टार्टअप करवा देंगे और आपका बड़ी जल्दी हम आपको ग्रोथ लेने में हेल्प करेंगे, डिजिटली हम आपकी हेल्प करेंगे। बट आपने करना क्या है, सबसे पहले अभी अपनी रजिस्ट्रेशन डन करनी है ताकि हम शाम का सेशन लगा सकें और उसका पार्ट बन सके। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, यहाँ पे आपने बड़ी ध्यान से सुननी है। डिफरेंस बताता हूं, लोगों की सोच में डिफरेंस क्या होता है। एक बार एक किसान होता है, तो वो किसान क्या करता है, अपने 4 खेत उसके पास होते हैं, वो किस खेत में काम करता है, वो थोड़े बहुत पैसे कमाता है, फसल उगाता है, कुछ खाता है, कुछ कमाता है, कुछ जोड़ता है, ऐसे जिंदगी उसकी चल रही होती है। एक दिन उसके दिमाग में आता है, भाई 4 खेत है, अगर मैं 10-12 खेत और ले लूं, जो मैंने पैसा जोड़ा हुआ है, अगर मैं 10-12 खेत और ले लूं मेरा काम बढ़ जाएगा। वो क्या करता है, 12 खेत और ले लेता है, तो 4 और 12 16 खेत हो जाते हैं उसके पास। तो क्या करता है वो, उन 16 खेतों में काम अकेला नहीं कर पाता, वो ना कुछ एक बंदे को रखना चाहता है कि जो मेरा काम भी संभाल सके, पर वो बंदे को बढ़िया को रखना चाहता है, तो वो बड़े बंदों को बुलाता है, उनमें से एक बंदा सेलेक्ट करता है ना। वो उससे सवाल पूछता है कि कोई ऐसी चीज बताओ कि जो तुम अलग करते हो सबसे, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं करता होगा, सिर्फ तुम कर सकते हो। कह रहा है जब परेशानी का टाइम आता है मैं सो जाता हूं। कहता पागल है भाई तू, परेशानी के टाइम बंदा सोता थोड़ी ना है, परेशानी के टाइम बंदा परेशानी को सॉल्व करता है। कह रहा भाई मेरा अलग फंडा है, मैं सो जाता हूं। कह रहा ऐसा क्या, कह रहा चल मेरे को तेरा जवाब पसंद आया, तू जहां पहले काम करता था तूने उस कंपनी को बड़ा ग्रो कर दिया है, चल मैं तेरे को रख लेता हूं, तेरे को मैं इतनी तनख्वाह दूंगा, तू मेरे घर पे काम कर। वो कह रहा ठीक है। 4-5 साल बीत जाते हैं, किसान का बिजनेस बहुत ज्यादा फैल जाता है, वो 50 खेत और ले लेता है, 50-60 जानवर हो जाते हैं उसके पास, वो इतना बिजनेस फैला लेता है अपना और बहुत अच्छी इनकम अर्न करने लग जाता है। एक दिन क्या होता है, बहुत आंधी तूफान आ जाता है, किसान भागता हुआ आता है उस बंदे के पास कि उठ, वो सो रहा होता है। कह रहा उठ भाई, बाहर आंधी तूफान आ रहा है, फसलें खराब हो रही हैं, जानवर मर जाएंगे, भाग जाएंगे, उठ कुछ कर। वो कह रहा मैंने आपको पहले बताया था, जब मुसीबत का टाइम आता है, परेशानी का टाइम आता है, मैं सो जाता हूं। किसान सोचता है यार ये तो पागल इंसान है, इसको मैं नौकरी से निकाल दूंगा, पर सबसे पहले मैं अपने खेतों की और जानवरों की रखवाली करता हूं जाके। वो खेतों की तरफ जाता है, वो देखता है खेतों की तरफ चारों तरफ एक नेट लगा होता है। वो कहता है यार ये नेट कैसे लगाया, ये तो इसने लगाया होगा, यानी मेरी मेरी फसलों को कोई हानि नहीं होगी आंधी तूफान से। फिर वो जानवरों की तरफ भागता है, तो देखता है जानवर तो यार बहुत अच्छे तरीके से बांधे होते हैं और रखे होते हैं, एक मतलब वहां रखे होते हैं, एक शेड के नीचे एक हॉल के अंदर बांधे होते हैं, और जानवर आराम से सो रहे होते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आंधी तूफान बाहर चल रहा है। तो वो उस बंदे के पास दोबारा जाता है, मेरे को एक बात बता, तू ये चीज क्यों बोलता है कि जब परेशानी का टाइम आता है तू सो जाता है। कह रहा है मैं सही बोलता हूँ जी, जब परेशानी का टाइम आता है सो जाता है, क्योंकि मैं परेशानी आने से पहले ही काम कर लेता हूँ। तो अभी अगर कोविड चल रहा है, शायद परेशानी ज्यादा आई है या नहीं आई, या आने वाली है, कोविड खत्म होने के बाद भी सर इतनी जॉब्स नहीं होंगी कि आपको 50,000 60,000 लाख रुपए की सैलरी मिल जाए, या सभी बंदों को जॉब मिल जाए। बिजनेस करना पड़ेगा, डिजिटल होना पड़ेगा। तो परेशानी आने से पहले शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, परेशानी आने से पहले ही स्टेप ले लेना चाहिए। जैसे मैंने अपनी लाइफ में परेशानी आने से पहले स्टेप ले लिया, कोविड के अंदर अंदर भी मैं 15-20 लाख रुपए कमा गया। लोगों के पास इनकम नहीं थी, काम नहीं था, हमारे पास काम ही काम, क्योंकि डिजिटल, यहां से बैठे हैदराबाद बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका बिजनेस कर रहे हैं, फ्रांस कर रहे हैं, रूस कर रहे हैं, चीन कर रहे हैं, जहां मर्जी कर रहे हैं। डिजिटल है, कुछ नहीं लग रहा जी, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ये इंटरनेट पैक तो पहले भी डलवाते थे फोन में, पहले लोगों से चैटिंग करने में डलवाते थे, अब काम करने में डलवा रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन डन करवाएं। मिलते हैं शाम को 5 बजे सेशन के अंदर, जहां से आपको बिजनेस स्टार्टअप कराने के बारे में बताऊंगा, और आपका बिजनेस आज स्टार्टअप करवा देंगे ताकि आप यहाँ पे ग्रोथ की तरफ अपना स्टेप ले ले। देखो 2 तरह के इंसान होंगे, एक सोचते रह जाएंगे, एक डिसीजन ले जाएंगे। अगर महेंद्र सिंह धोनी सोचता रह जाता उस दिन स्टेशन पे बैठा, तो आज वो इंडिया टीम का कैप्टन ना होता, और आज वो इतना बड़ा प्लेयर ना होता, और आज हम धोनी नाम के किसी बंदे को ना जानते होते। उसने एक्शन लिया, उसने सोचा नहीं। कुछ लोग सोचने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग इधर उधर से पूछने लग जाते हैं, भाई जिंदगी आपकी है, स्टेप आपको लेना है। समझ आ रही है जी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, नेगेटिव बंदा नेगेटिव राय देगा, पॉजिटिव बंदा पॉजिटिव राय देगा।
तो आप फॉरएवर आपने देखी, डिसीजन आपने लेना है, डिसीजन लें, रजिस्ट्रेशन अभी करवाएं, स्टार्टअप करें, ताकि शाम को हम आपका बिजनेस स्टार्टअप कराएं और नेक्स्ट